1.5 साल पहले मैंने इस इन्वर्टर को डिज़ाइन करना शुरू किया था। अच्छा। 16 बार फेल होते गया बट 17वीं बार ये है कि अब ये इन्वर्टर तैयार हो गया। ये बैटरी अच्छा। आपके वो बैटरा के बराबर है। ये छोटी सी बैटरी वो बड़े से बैटरा के बराबर है। हाँ, और और किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। देखिए 10th का बच्चा और ऐसा जबरदस्त आविष्कार कि लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इसे 2-3 महीनों में हम मार्केट में लॉन्च कर दें। मार्केट में भी लॉन्च कीजिएगा और इसका प्राइस क्या रखिएगा? 6000। उतना मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था कि मैं इन्वर्टर एक खरीद सकूं। ठीक है, इमरजेंसी लाइट में मैं आज तक पढ़ता आया। डीएसटी मुझे अवार्ड्स दे रही है बट सपोर्ट नहीं कर रही है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज। देखिए कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की सबसे पहली सीढ़ी होती है। आज हम आपको 15 साल के एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप भी काफ़ी इंस्पायर हो जाएंगे। आपको बता दें कि इस बच्चे जिसका जिक्र हम कर रहे हैं उनका नाम है प्रणव सुमन, जिन्होंने 15 साल की उम्र में एक ऐसा आविष्कार कर दिया है जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। देखिए हैरान करने वाली बात यह है कि 16 बार ये फेल भी हुए लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 17वीं बार में कमाल कर दिखाया है। अब उन्होंने ऐसा क्या कमाल कर दिया है उन्हीं से हम जानेंगे। सबसे पहले तो प्रणव बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू मैम। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले क्योंकि हम आपके पास आए हैं, आपकी इस तरह से चर्चा हो रही है, क्या कमाल किया है आप ही बता दीजिए। मैम मैंने एक इनोवेशन किया है। इंडस 1100 इस इन्वर्टर का नाम है। अच्छा। मार्केट में जो इन्वर्टर्स हम देखते हैं काफ़ी महंगे भी आते हैं और उनके बैटरी के साइज़ बहुत बड़े होते हैं और वो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। कॉस्टली कितने तक का मिल जाता होगा? मैम नॉर्मल इन्वर्टर्स तो मेनली 10-15 हज़ार में आ 10-15, जाते हैं। हाँ। फिर भी कॉस्टली है बिल्कुल बट costly है। थोड़ा अगर एडवांस इन्वर्टर्स की बात करें तो 20-25 या उससे एवब के आते हैं। तो मेरे लिए ये अफोर्डेबल नहीं था। ऑब्वियसली मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता था बट लाइट जब कटती थी गर्मी के सीजन्स में तो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी और इसी फ्रस्ट्रेशन से फिर मुझे इंस्पिरेशन मिला कि हम मार्केट का इन्वर्टर नहीं खरीद सकते हैं बट अपना हम ज़रूर बनाएंगे। अच्छा। और फिर 1.5 साल पहले मैंने इस इन्वर्टर को डिज़ाइन करना शुरू किया था। अच्छा। 16 बार फेल होते गया बट 17वीं बार ये है कि अब ये इन्वर्टर तैयार हो गया। ये इन्वर्टर तैयार कर लिया है आपने। छोटा इन्वर्टर है और बहुत सस्ता इन्वर्टर है। बहुत ही सस्ता मैम। मार्केट का जो 10-15 हज़ार मिनिमम कॉस्ट है बट इसका कॉस्ट सिर्फ 4,000 रुपये है। अच्छा। यहाँ पे कहीं आपको बैटरी नहीं दिख रहा होगा। कहीं पे बैटरी नहीं है। ये है इसका बैटरी। अच्छा ये इतनी छोटी सी इसमें बैटरी लगी हुई है। हाँ, ये बैटरी अच्छा। आपके वो बैटरा के बराबर है। ये छोटी सी बैटरी वो बड़े से बैटरा के बराबर है। हाँ, और यही इस इन्वर्टर की सबसे खास बात है। अच्छा। ये टेक्नोलॉजी अभी टेस्ला यूज़ करती है कार्स बनाने में बट मैंने सोचा था कि क्यों ना इसे एक इन्वर्टर में ट्राई किया जाए। इन्वर्टर का जो ये प्रॉब्लम है बैटरीज का, इसे भी रिड्यूस किया जाए। अच्छा ये बताइए कि भयानक सा आविष्कार कर दिया है, कमाल सा आविष्कार कर दिया है, तो अब इस आविष्कार को मार्केट में भी उतारने का प्लान है? हाँ मैम, गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप करके हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे 2-3 महीनों में हम मार्केट में लॉन्च कर दें। मार्केट में भी लॉन्च कीजिएगा और इसका प्राइस क्या रखिएगा? 6,000 इसका प्राइस रखिएगा। अच्छा ये बताइए प्रणव, सवाल तो बहुत है लेकिन सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए कि प्रणव कौन है, प्रणव के कितने भाई बहन हैं, प्रणव के मम्मी पापा क्या करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट से हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो आपको जानना ज़रूरी है। मैम मैं एक चाइल्ड साइंटिस्ट हूँ। मेरा सबसे पहला ये इंट्रोडक्शन यही रहता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से पिछले साल मुझे ये अवार्ड मिला। माननीय मंत्री सुमित सिंह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, ने भी मुझे अवार्ड दिया इसके लिए। और मेरे मम्मी पापा भी टीचर हैं। मेरे पापा मैथ साइंस के जनरल कंपटीशन के टीचर हैं। ठीक है। और मम्मी भी टीचर है मेरी। अच्छा। और यही है मेरा फुल एंड फाइनल इंट्रोडक्शन। और किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। देखिए 10th का बच्चा और ऐसा ज़बरदस्त आविष्कार कि लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। अच्छा हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू देख रही थी बहुत सारी जगह, आपने बताया है कि मेरी फैमिली की माली हालात जो है वो ठीक नहीं थे
और ऐसे कंडीशंस थे, बहुत परेशानी फैमिली झेल रही थी। कई बार ऐसा होता था कि लाइट चली जाती थी, जो समस्या हम देखते हैं। तो उसके बाद फिर प्रणव ने कुछ ठाना और फिर प्रणव ने जो कमाल किया है वो सबके सामने। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था, मतलब कंडीशन ठीक नहीं थी तो लोग तो मतलब बहुत सारे इमरजेंसी लाइट में पढ़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो फिर प्रणव ने ऐसे यहाँ से फिर इन्वर्टर कहाँ से मैम सोच लिया? प्रॉब्लम दरअसल मेरे साथ ये था कि जैसा मैंने बताया मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था, तो मेरे पापा भी टीचर हैं। ऑब्वियसली ये उतना मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था कि मैं इन्वर्टर एक खरीद सकूं। ठीक है, इमरजेंसी लाइट में मैं आज तक पढ़ता आया, ठीक है, अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं उसमें भी प्रॉब्लम ज़रूर फेस होती है। इमरजेंसी लाइट का ना उतना बैकअप होता है, ना फैसिलिटीज़ होती है उसमें, और यही कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो इरिटेट भी करती हैं। इसी सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये मन में ख्याल आया था कि एक बार कोशिश तो हम ज़रूर करेंगे। हाँ, इन्वर्टर बनेगा या नहीं बनेगा। तो वहाँ पर सोच लिया था कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो अब इन्वर्टर ही बनाना है। हाँ, इन्वर्टर ही बनाना है। सक्सेस होगा या फेल होगा ये उस टाइम अच्छा। मुझे पता नहीं था, अच्छा। बट एक जुनून था कि कोशिश ज़रूर करना है, कोशिश नहीं छोड़ना है। अच्छा, बस। लेकिन 16 बार कोशिश, मतलब यहाँ तो लोग हार जाते हैं दूसरी बार में ही, तीसरी बार में, आप तो 16 बार में भी नहीं हारे और 17 बार में तो बाजी ही मार ली। मैम कभी लगता था कि फेल होने के बाद लगता था कि शायद ये टेक्नोलॉजी कभी नहीं बन पाएगी, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलते थे। जैसे फाइनेंशियल कंडीशन मेरा ठीक उस वक्त नहीं था, तो इसमें इन्वेस्ट भी मुझे खुद ही करना पड़ा है आज तक। करीब आज तक में ये 30-40 हज़ार रुपये इसमें लग चुके हैं। 30-40 हज़ार रुपया इसमें लग चुका है। हाँ, तो मेरे पास कोई फंडिंग सपोर्ट्स थी नहीं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर नहीं रही है। आज भी मैं मंत्री जी से मिल के आया हूँ, बट बिहार में ऐसा क्लियरली बोला गया है कि बिहार में ऐसा कोई स्कीम नहीं है इनोवेशन फंड हम दे सकें। अच्छा, तो ऑब्वियसली खर्चा मुझे खुद मतलब करना आज पड़ता। भी आप मंत्री सुमित जी से मिलने गए थे? हाँ, मिलने गए थे, मैं उनसे मिला, डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर उदयन सर से मिला, और भी बहुत ही लेकिन कोई मदद नहीं मिली। मदद नहीं जब आप गए उनके पास तो क्या कहा? ये इन्वर्टर लेकर गए थे, ये दिखाया, क्या बात हुई आपकी? मैम ये इन्वर्टर ही नहीं, मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत ही अच्छे अभी हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे लाइक भी किया है। डीएसटी मुझे अवार्ड्स दे रही है, बट सपोर्ट नहीं कर रही है। सपोर्ट नहीं कर तो उन सभी प्रोजेक्ट्स को मैंने उनके सामने रिप्रेजेंट किया कि सर मुझे और करने की इच्छा है, बट मेरे पास सपोर्ट्स नहीं है, तो मैं उसी का परस्यू कर रहा हूँ। तो सर ने कहा कि अभी तो फ़िलहाल कोई सपोर्ट पॉसिबल नहीं है, आपको खुद ही करना पड़ेगा। खुद ही करना पड़ेगा। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जब आप उनके पास गए, एक उम्मीद लेकर गए, एक आशा लेकर गए, तो निराशा? हाँ, तो यही निराशा पहले भी आती थी और अभी भी आती है, बट फिर भी अगर मन में जोश हो ना तो कोई निराशा फिर बड़ा नहीं लगता है। बड़ा नहीं लगता है। अच्छा ये बताइए कि जब 16 बार फेल हुए, सच सच बताइएगा, तो क्या घर पर डांट नहीं लगी? क्या मम्मी ने डांटी या पापा ने नहीं कहा कि आप छोड़ दो, क्या लगे हुए हो, 2 बार फेल हो गए हो, 3 बार फेल हो गए हो, फेल ही हो रहे हो बार बार, अब तो छोड़ दो? नहीं, कभी ये डिमोटिवेशनल बातें कभी मेरे घर में नहीं हुई कि छोड़ देना चाहिए या फिर पैसा का बर्बाद कर रहे हो तुम, ये कभी नहीं हुआ। हमेशा पापा मम्मी मोटिवेट करते रहे कि कोशिश करते रहो, फाइनेंस का चिंता तुम क्यों कर रहे हो, वो मेरा काम है, तुम अपने काम पे ध्यान दो। क्या बात है। और उसी का रिजल्ट भी है कि ये बन पाया है। ये बन पाया है। कितनी लागत लगी होगी बनने में? मैम अभी तक में करीब 30 से 40 हज़ार लग चुका है इसमें। 30 से 40 हज़ार इसमें लग चुका है। अच्छा ये बताइए कि अब तो इतना बड़ा ज़बरदस्त आविष्कार किया है, क्या इसके अलावा भी कुछ कुछ बनाया है आपने? हाँ मैम, इससे पहले जिस प्रोजेक्ट पे मुझे चाइल्ड साइंटिस्ट का अवार्ड मिला, वो प्रोजेक्ट था बिना मिट्टी के भी हम धान कैसे उगा सकते हैं नारियल के छिलके में। बिना मिट्टी के धान कैसे उगा सकते हैं? नारियल के छिलके में। अच्छा। जो कि किसानों के लिए बहुत ही फेवरेबल मीडिया था, और उसे बहुत लाइक भी किया गया डीएसटी की तरफ से, तो इसलिए वो अवार्ड मिला। और फ्यूचर में 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आयुष्मान डेंगू प्रोटेक्ट और रेडियम ओम म्यूजिक। अच्छा। तो आयुष्मान डेंगू प्रोटेक्ट, घर पे ही डेंगू से हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं खुद को, अच्छा। उसका एक किट बना रहे हैं हम लोग। ओहो। और रेडियम, हम लोग मतलब कितने लोग हैं आप? हम लोग मैम हम सभी की बात कर रहे हैं। घर में अगर हम 10 लोग हैं और सभी को डेंगू हो गया है, तो घर पे ही हम अपना सेल्फ ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट पे, बिना, और होता भी है बारिश के सीज़न में डेंगू वार्ड बिल्कुल, फुल हो जाता बिल्कुल। है, तो ट्रीटमेंट भी हमें अच्छे से नहीं मिल पाती है इसलिए। तो कोई इंस्पिरेशन भी है आपका? मतलब ये तो बड़े बड़े आविष्कार, इतनी छोटी उम्र में कोई सोच भी नहीं सकता है
कि 15 साल का बच्चा और इतने बड़े बड़े आविष्कार कर रहा है। मैम ऑब्वियस सी बात है, मुझे जो प्रॉब्लम सोसाइटी में फेस करने को मिलती है, जो प्रॉब्लम्स मैं देख रहा हूँ लोगों के साथ, उसे मैं सॉल्व करने का हमेशा कोशिश करता हूँ और इसीलिए ये आविष्कार सब होते जा रही हैं। अच्छा ये बताइए इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन मैम ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा है इंस्पिरेशन। हमेशा मम्मी पापा से सीखने को मिला, क्या कहा मम्मी पापा ने जिस बात ने हमेशा इंस्पायर किया? मैम मेरे पापा का भी ये ड्रीम था कि वो एक रिसर्चर बने, कुछ ऐसा अच्छा। इनोवेशन करें, कुछ इन्वेंशन करें, नॉट इनोवेशन, कुछ अच्छा। इन्वेंशन करें कि अच्छा। वो ह्यूमन मैनकाइंड के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। बट कुछ इश्यूज़ के कारण फाइनेंशियल इश्यूज। फाइनेंशियल इश्यूज भी थे, बट फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा नहीं थे, कुछ और उस टाइम के सोच का मैंने कहें तो ये प्रॉब्लम्स था। अभी सोच इतने हमारे डेवलप हो गए हैं, बट उस टाइम का ये सब थिंकिंग नहीं था, तो इसलिए पापा मेरे सक्सेस नहीं कर पाए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब तुम ही से तो बस उम्मीद है, और इसीलिए मैंने ये लाइन भी चुना। मुझे खुद इंटरेस्ट था इसमें, तो जो पापा नहीं कर सके वो मुझे करने की इच्छा है। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे प्रणव कि अब बड़े होके, क्योंकि जब छोटी उम्र में ये कमाल कर रहे हैं तो कुछ सोचा होगा कि आगे का गोल क्या है, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मैम बड़ा होके भी मैं साइंटिस्ट ही बनना चाहूँगा। अच्छा, और साइंटिस्ट ही नहीं कहें तो प्रिंसिपल साइंटिस्ट मुझे बनना है। प्रिंसिपल साइंटिस्ट क्या होता है? मैम साइंटिस्ट का सबसे हाईएस्ट पोजीशन है। अच्छा। उसके बाद फिर किसी हम इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर बनते हैं। हाँ हाँ। तो डायरेक्टर ऑब्वियस सी बात है, मैं ड्रीम नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ही हायर क्वालिफिकेशन हो गया। तो मुझे प्रिंसिपल साइंटिस्ट बनना है, जो कि सेकंड हायर पोजीशन है साइंटिस्ट का। अच्छा, और कोई ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि इसको ऐसा करना है? हाँ मैम, ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, और बट फिर भी देश के बहुत सारे ऐसे कोने हैं जहाँ पे बिजली की अभी भी कमी चल रही है। वहाँ पे बिजली फुलफिल नहीं हो पा रही है क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट में सरकार को थोड़ा ज़्यादा पैसा लग रहा है उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो बस उसी प्लांट पे मुझे वर्क करना है और देश के हर कोने में बिजली पर्याप्त मात्रा में पहुँचवाना है। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त सोच है। प्रणव एक बात और जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा तो पहले आप ये दिखाइए कि इन्वर्टर काम कैसे करता है? हाँ बिल्कुल मैम, ये टच स्क्रीन डिस्प्ले आगे मैंने दिया है, टच किए ऑन हो गया। हाँ, ये बाईपास स्विच हम ऑन करते हैं ठीक है। सिंपली पीछे आउटपुट पिन से। आप देख सकते हैं, राइट, ये तो ज़बरदस्त सी चीज़ है। जबरदस्त और ये छोटी चीज़ सी, है। बिल्कुल ये तो ज़बरदस्त सी चीज़ है, मतलब कि कोई भी मिडिल क्लास का व्यक्ति अब इसको आसानी से खरीद भी सकता है। अच्छा ये बताइए, हमेशा से टॉपर रहे हैं या लास्ट बेंचर हैं? कौन नहीं। वाले स्टूडेंट हैं प्रणव? टॉपर ही है, टॉपर बट एवरेज टॉपर कह सकते हैं। अच्छा, एवरेज टॉपर है। हाँ, कभी लास्ट बेंचर नहीं है? नहीं, लास्ट बेंचर कभी नहीं, कभी नहीं है। कभी नहीं। अच्छा ये बताइए, दोस्त क्या कहते हैं? तो ज़बरदस्त, मतलब इस छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े कमाल कर रहे हैं, दोस्त क्या कहते हैं? अभी तो बहुत सारे दोस्त बन रहे हैं इसी सब के चलते। अच्छा। बट पहले जब मैं 4 साल हर कंपटीशन में रिजेक्ट होते आया था, अच्छा, उस टाइम जो दोस्त का मतलब बिहेवियर था और अभी का बिहेवियर, वो ईस्ट वेस्ट वाला बात है। क्या बात कर रहे हैं, मतलब उस टाइम पर दोस्त जो है वो बात तक नहीं करते थे? हाँ, बात तक नहीं करते थे और मजाक भी काफ़ी उड़ाते थे, बट अब अच्छा बिहेवियर है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब आपको लगातार असफलता मिल रही थी, लगातार जब आप फेल हो रहे थे, तो लोग पूछने नहीं आते थे, और आज का दिन है जब लोग आपके पीछे पीछे हाँ मैम, बात करने के यस लिए मैम। आते हैं। मतलब वक्त बदलता है प्रणव। हाँ, वक्त बदलता है। वक्त, और आपका भी वक्त बदला, वो भी आपकी मेहनत से। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो ये थे प्रणव सुमन। आपने सुना क्या कुछ बताया है इन्होंने। देखिए, मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि 15 साल की सिर्फ इनकी उम्र है। 15 साल की उम्र जो खेलने कूदने की उम्र होती है, घूमने की उम्र होती है, उस छोटी सी उम्र में प्रणव सुमन ने कमाल कर दिखाया है। कमाल क्या है ये आपके सामने है, और प्रणव ने क्या कुछ कहानी बताई, क्या कुछ कहा है, वो भी आपके सामने है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।